मैंने शिया तेली मज़हब से दलील मांगी उनके 12 आइम्मा की इत्तिबा करने की, तो एक शख्स ने उसका जवाब भेजा कि ये इसका जवाब है। कौन सा? सूरह निसा आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। आगे ये नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा किसी से तनाज़ा हो जाए, किससे? इन तीनों का जिक्र हुआ है तो इन तीनों में से किसी से हो। अल्लाह से नहीं हो सकता मुसलमान का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सकता, फिर बच्चा कौन? उलुल अम्र। तो उससे इख्तलाफ हो सकता है, और अगर उससे इख्तलाफ हो जाए तो फिर बात को, अपने हुक्म को, जो भी फैसला हो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। उलुल अम्र फिर निकल गया। और इसकी वजाहत कि इस आयत का सही मतलब क्या है, सही बुखारी में एक हदीस है 4584 नंबर पर, कि ये हदीस, ये आयत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई जब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। और 7257 नंबर पर इसकी वजाहत यह है कि जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे तो उन्होंने, जो लोग उनके मातहत थे, उनको हुक्म दिया कि आग में कूद जाओ। उन्होंने आग जलाई। कुछ लोगों ने इरादा किया कि इसमें कूद जाएं, कुछ ने कहा कि नहीं, हम इस आग से बचकर तो मुसलमान हो जाएं, फिर आग में कूद जाएं। और फिर जब इस वाक़े के बाद कूदा तो कोई नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सारा लश्कर वापस आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि इताअत सिर्फ मारूफ में है, यानी अल्लाह की इताअत में इताअत है। अगर उसके सिवा कोई बात ऐसी करे जो गैर शरई हो तो अमीर की इताअत भी नहीं करनी। तो इस आयत का असल मतलब यह है कि अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है और उलुल अम्र की इताअत करनी है। लेकिन अगर किसी वजह से उलुल अम्र से तनाज़ा हो जाए तो फिर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। तो इधर कहाँ मतलब ये निकलता है कि इनके 12 आइम्मा की इताअत करनी है। इसी आयत पर एक शिया से बात भी हुई थी, मुनाजरा टाइप, उसने भी यही आयत पेश की थी। तो मैंने उससे कहा था कि मान लिया, वो कहता था कि इसकी अमीर की इताअत भी उसी तरह करनी है जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। मैंने कहा मान लिया कुछ देर के लिए इसकी इताअत भी उसी तरह करनी है, लेकिन ये कहाँ साबित होता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत बनती है या इनके बाकी आइम्मा की। अगर मान भी लें कि अमीर की इताअत उसी तरह करनी है जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, तो असल जो इशू है वो तो फिर भी रहता है कि इनके 12 आइम्मा की उसी तरह इताअत करनी है जिस तरह रसूल की इताअत करनी है। ये भी उसी तरह मासूम है जिस तरह अल्लाह का रसूल मासूम है। इनकी भी वही बात है, इसी तरह दीन लेना है जिस तरह अल्लाह के रसूल से लेना है। तो यहाँ तो अमीर की इताअत बन रही है और अमीर से ये 12 आइम्मा मुराद हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके बारे में तो ना कोई आयत है ना कोई हदीस है। असल इशू तो यही था, मैंने सवाल तो यही उठाया था कि आप एक आयत ले आए या एक हदीस ले आए सही मरफू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 12 आइम्मा का नाम लेकर बताया हो कि इनकी इताअत उसी तरह करनी है जिस तरह मेरी इताअत करनी है। तो ऐसी तो बात कोई नहीं है इस आयत में जो आपने जवाब दिया। ये तो वही बात हुई, सवाल गंदुम जवाब चन्ना। अरे भी मैंने पूछा कि आप इन 12 आइम्मा की दलील लेकर आए। आप एक ऐसी दलील ले आए जो कि
कत्यो दलालत भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर इन आइम्मा के नाम भी नहीं है, न कत्यो सबूत है, न कत्यो दलालत है। तो किस तरह आपका जवाब आ गया? तो जवाब तो वही दें जो मैंने आपसे सवाल किया है, जो आपका ईमान है, अकीदा है। हाँ, मैंने सवाल ऐसा किया हो जो आपका ईमान नहीं है, आपका अकीदा नहीं है, फिर बात थी कि आपने सवाल गलत किया। मैंने सवाल वही किया है जो आपका अकीदा है, और आप जवाब भी वही दें जो आपका अकीदा है। जो बात वाज़ेह आयत, हुक्म भी वाज़ेह हो, और उससे जो बात समझनी है, उससे जो दलील लेनी है वो भी वाज़ेह हो। तो इस आयत में ऐसी कोई दलील नहीं है जो आपके ईमान को, आपके अकीदे को मजबूत करे। तो अगर है आपके पास कोई ऐसी दलील तो हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। ये कोई दलील तो नहीं है, अपनी मर्जी से। तुम होते कौन हो? अल्लाह के दीन में अपनी मर्जी चलाने वाले। अगर है दलील कोई वाज़ेह तो ले आओ, नहीं तो अपनी मर्जी से जो मतलब निकाल लिया, अपनी मर्जी से जो समझ लिया वो लोगों को समझाने लगे। इस तरह तो नहीं होता।